Hello students, let's see the question. So the question is functions of which group of organelles are coordinated. पूछा गया है इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स है जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है. तो हमें पता है कि सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लेकिन मैनी ऑफ दिस ऑर्गेनल्स कंसिडर्ड टुगेदर, एक साथ वो वर्क करते हैं इन द कोऑर्डिनेटेड वे, और उनको हम किसमें बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे इनमें कौन सा आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी बॉडीज, देन लाइजोसोम्स, देन वैक्यूल्स. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे जो प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज होंगे वो वेसिकल के अंदर जब गोल्जी बॉडी में जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, उसका मॉडिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट मॉडिफिकेशन होगा और पैकेजिंग होगा. देन उसके बाद जो है वो हमें पता है कि सेक्रेटरी पाथवे हो सकता है या फिर उसके बाद जो है वो इंटरसेलुलर टारगेट के हिसाब से हो सकता है. तो अगर हम देखें कि लाइसोसोम जो है ये भी किससे फॉर्म हो रहा है, ये गोल्जी बॉडी फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे. तो अगर हम देखें कोऑर्डिनेटेड वे में ऐसे फंक्शन कर रहे हैं सब. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तो है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये भी है, लाइसोसोम्स भी है, वैक्यूल भी है. तो ये सही है, ये चारों जो है ये ऑर्गेनल्स ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है, तो कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं. सही है. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम ये तो गलत दिया हुआ है. ये तीनों की ही अगर हम बात करें कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन नहीं परफॉर्म करते. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, तो इसमें ये तो है बाकी दोनों नहीं है यहाँ पे, तो ये तो गलत हुआ. ये वाला है बाकी दोनों नहीं है. लाइसोसोम्स ये है, वैक्यूल भी है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम नहीं है, तो ये वाला भी गलत हुआ. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.